इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। ताकि तत्व ज्ञान के बल पर जीवन में एक शांति आए और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसलिए उनने प्राकृतों का प्रयोग किया। समंत्रभद्र जैसे आचार्यों को विद्वानों का मुकाबला करना था। उनने उस जमाने में समाज की एक नाड़ी पकड़ी कि पंडित लोग सीधे हो जाएं तो समाज सीधा हो जाएगा। तो उनने प्राकृत में लिखा ही नहीं, उनने पंडितों की भाषा में लिखा, फिर संस्कृत में, और ऐसी भाषा में लिखा कि उनकी भाषा को समझने के लिए पंडितों को भी पसीना आ जाता है। माने अगर कोई ये कहने लग जाए कि जैनाचार्यों के पास ऐसी प्रज्ञा नहीं थी, कि उनके पास ऐसी भाषा और ऐसी शैली नहीं थी, ऐसा नहीं है। आचार्य समंत्रभद्र की एक कृति है स्तुति विद्या। स्तुति विद्या अक्षरों से खेला है। ऐसे श्लोक रहेंगे, सिर्फ एक अक्षर से श्लोक बनेंगे। ना अक्षर से चालू करेंगे तो ना ही ना रहेगा पूरे श्लोक में। 8 अक्षर का एक एक पद है, टोटल 32 अक्षर रहेंगे, लेकिन उसमें ना के अलावा कुछ और अक्षर नहीं आएगा, का फा कुछ नहीं आएगा। और वो अक्षर ना ही रहेंगे, सिर्फ मात्राएं चेंज होंगी और अर्थ बाकायदा निकलेगा। एक अर्थ नहीं निकलेगा, 4 अर्थ निकलेंगे। कौन अर्थ निकालेगा बताइए? कितना प्रकांड विद्वान चाहिए। बहुत सारे स्तुति विद्या ऐसा गजब का स्तोत्र है कि इतना क्लिष्ट है कि देखा जाए तो उस साहित्य से एक तरह से बाहर ही हो गया। आज उसका बहुत प्रयोग नहीं देखा जा सकता, लेकिन है अद्भुत चीज है। जिन्हें रुचि है समझते हैं, पढ़ते हैं, अपूर्व विद्वान हो गए। तो आचार्य पूज्यपाद की जो संस्कृत है ना, वो भी अद्भुत है। वो व्याकरण के बड़े आचार्य रहे। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हैं? चल तीर्थ अचल तीर्थ की इस व्यवस्था में हम एक तो साधु की गरिमा महिमा, उनकी भाषा लिपि और उनकी जन जन के प्रति सोच को हम आपको बता रहे हैं कि किस ढंग से सोचा करते थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने जो स्तुतियां लिखी उसमें बहुत जगह इतिहास दोहराया है, बहुत जगह तत्काल परिस्थितियां भी जोड़ी हैं, और बहुत जगह ऐसे अद्भुत सूक्तियां हैं। जैसे एक निर्वाण भक्ति उन्होंने लिखी संस्कृत में, और निर्वाण भक्ति में उन्होंने लिखा पिष्टोधिकम, जो पिष्ट होता है, पिष्ट मतलब आटा, आटा गेहूं से पीस करके, ज्वार को अच्छे से पीस करके जो बना, बोले उसमें अगर गुड़ मिला दिया जाए, आटे में गुड़ मिला दिया जाए, आटे को सेक करके उसमें गुड़ मिला दिया जाए तो क्या होता है, क्या बनता है? दीपावली आ रही है, कुछ तो बताओ हैं? कई तो ऐसे भोंदू लोग मिलेंगे कि घर में कुछ बनाएंगे ही नहीं, बाजार से ही खरीद के लाएंगे। भूल ही गए कि ऐसी देसी और अच्छी चीजें शुद्ध कैसे बनती हैं। घी में आटे को ठीक से सेक करके और सुंदर तरीके से गुड़ एक व्यवस्थित मात्रा में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? हलवा नहीं बनता है। बताइए जी राजेश जी, हलवा बना दिया आपने इतनी जल्दी? पंजीरी, बहुत अंतर है उसमें। हलवा तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 और 12 घंटे चलाएंगे, कोई अबक्ष खाने वाला होगा 24 घंटे चला लेगा, 48 घंटे। लेकिन पंजीरी ऐसी चीज है कि एक बार बन गई तो 15 दिन तक भी पानी उसमें डालना नहीं। वो एक हम समझना, वो कहते हैं कि जैसे आटे में गुड़ मिला दिया तो उसकी
गरिमा, महिमा, स्वाद, कीमत सब कुछ बढ़ गया। ऐसे ही जिस तीर्थ पर, जिस माटी पर तपस्वी खड़े हो गए, सिद्ध हो गए, उस माटी की महिमा बन गई, वो तीर्थ बन गया। आटे की कोई वैल्यू नहीं थी यूं तो, लेकिन गुड़ मिल गया। ऐसे ही उस जगह की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वहां से प्रभु मोक्ष पधार गए। लोग देखते हैं, लोग दर्शन करना चाहते हैं। कुछ स्थानों की इतनी गरिमा बन गई, उसे मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए। अब उसमें जब स्वार्थ आ गया तो वो कहते हमारा, वो कहते हमारा। लेकिन वास्तव में तीर्थ तो सबके तरने के लिए होते हैं। सभी तीर्थ वंदना करें और सभी भोग से पार तरें। अधिकार करने की और दबाव बनाने की क्या जरूरत है? नदी के जो घाट होते हैं, कोई भी आए इस घाट से उस घाट उतर जाए, पार चला जाए, कौन मना कर रहा है? लेकिन कोई घाट पर कब्जा करके बैठ जाए तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम भी इसी ढंग से सोचें कि तीर्थ जो हैं उनकी सभी वंदना करें, लेकिन कोई वहां पर दावेदार बन के ना बैठे। वंदना करो, वहां से जो मोक्ष गए हैं उनके गुणों को सीखो। सिद्ध ऐसे ही तो हुए हैं। कैसे बना सिद्ध चक्र? बोलो जी, सौधर्म। सिद्ध चक्र मतलब क्या? आप कहोगे महाराज आप हमसे तो पूछो 99 चक्कर मतलब क्या? सिद्ध चक्कर तो हमें समझ में नहीं आया। बोले ऐसे 99 के चक्कर में पड़ गए कि वो महाराज जी को भी भूल गए, प्रवचन भी भूल गए। अब माल खरीदने के लिए चाइना गए, बाहर गए, यानी चाइना का माल डुप्लीकेट माल, हमारा माल असली माल है। यहां से खरीदोगे तो कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी गृहस्थी का करिए, लेकिन धर्म को भूल करके कुछ मत करिए। 99 के चक्कर में ऐसा पड़ा कि सिद्ध चक्कर को भूल गया। कई लोग बोलते हैं चक्र के लिए चक्कर ही बोलते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में एक ब्रह्मचारिणी जी थी, मैनाबाई। वो कभी भी सिद्ध चक्र विधान करवाती थी तो सिद्ध चक्कर महामंडल विधान की जय हो। कौन से विधान की? मतलब है कि सिद्ध चक्कर का मतलब है कि जो सारे दुनिया के चक्कर मिटा दे वो सिद्ध चक्कर वास्तव में। लेकिन संस्कृत भाषा की अपेक्षा से उसका अर्थ करें, ये तो हो गई लौकिक भाषा। संस्कृत की तरफ से बात करें तो सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह। कितने सिद्ध हो गए भाई, अनंत सिद्ध परमेष्ठी बोलते भी हैं अपन, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आपको याद हो किसी को तो शिखर जी में जब विमल सागर जी विराजते थे और उनसे कोई कहता था मुझे बहुत तकलीफ है, पहाड़ कैसे चढ़ूंगा, मुझे क्या करूंगा, कहेंगे लो ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ये लिख लो, याद कर लो, इसको बोलते जाना, चलते जाना, तुम्हारी सारी वंदना अच्छे से हो जाएगी। और आश्चर्य तब होता था जब लंगड़ा और बूढ़ा आदमी भी आनंद से यात्रा करके वापस आ जाता था। सच में हो गया, मंत्र में चमत्कार है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का नाम लेने से क्या नहीं भाई। कभी आप एक आदमी का नाम लो, कहीं आप पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए और आप कहोगे देखिए मेरी सीधी विधायक से पहचान है? और सीधी मेरी मोदी से बात होती है, मोदी के घर आना जाना तो मेरा ऐसा एकदम बस रोज का ही। अब बताइए सामने वाला क्या करेगा? अच्छा आप इतनी बड़ी शख्सियत है, भाई माफ करना, पहचान नहीं पाया इसलिए आपको कठोर शब्द बोल दिए, ऐसे ही होगा। मतलब अगर एक शक्तिशाली सक्षम व्यक्ति की आप कहीं दखल कर देते हैं कि मैं उनका आदमी हूं या उनसे मेरा परिचय है, कई लोग इसी पर कूदते रहते हैं। अब जैसे कोई किसरिया ध्वज लेकर के चिल्लाने लग जाए, खुद में पावर हो ना हो, पावरफुल आदमी आगे है ना, कोई पचरंगा ध्वज उठा लेकर चिल्लाने लग जाए, खुद में पावर हो ना हो, महाराज जी है ना। तो ऐसा होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब एक सक्षम आदमी का नाम लेकर के आप संसार की समस्याओं से निपट सकते हैं
तो अनंत अनंत सक्षम सिद्धों का नाम लेकर के दुख दर्दों से पार क्यों नहीं हो सकते? संसार से पार कैसे नहीं हो सकते? सिद्धों के चक्र को, समूह को बारंबार नमस्कार। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि सिद्धि का मतलब क्या? जो कह रहे हैं कल कही बात, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मोपलब्धि ही सिद्धि है जिसे सिद्धों ने पाया है। उसको थोड़ा और विस्तार दिया है। ना भावः सिद्धिरिष्टा ना निज गुण हतिस् तत्तपोभिर्न युक्तेः अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वाकृतज फलभुक् तच्छयान्मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा सदेहा परिमितिरूपसमाहार विस्तार धर्मः द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वागुणयुतो नन्यथा साध्य सिद्धि। ये पूज्यपाद स्वामी की सिद्ध भक्ति का दूसरा छंद है। तो उस जमाने में जो बातें हुआ करती थी, आज भी जिस ढंग की बातें होती हैं, एक तरह से उनको समझाया है। ना भावा सिद्धि, खत्म हो जाने का नाम सिद्धि नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा का पूरी तरह से खत्म हो जाना वो सिद्धि है। जैसे दीपक जल रहा था, प्रोफेसर साहब, दीपक जल रहा था, बुझ गया, बोले सिद्धि हो गई। आचार्य कहते हैं पूज्यपाद की सिद्धि हो गई। खत्म होने का नाम सिद्धि थोड़ी है। पूर्ण शुद्धि होने का नाम सिद्धि है। भाई मैला कपड़ा है, मैला कपड़ा नष्ट हो जाए, इसका नाम सफाई कहलाएगा क्या? अपितु मैल निकल जाए, कपड़ा चमक जाए, वही उसकी सिद्धि है, वही उसकी स्वच्छता है, सफाई है। तो बोले ना भावा सिद्धि इष्टा, हमें ऐसी सिद्धि इष्ट नहीं है जिसमें नाश हो जाए। नाश करने के लिए क्या हम तप कर रहे हैं? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए इसके लिए तप कर रहे हैं क्या? दुनिया में लोग तप करते हैं, उनसे पूछो क्यों? सिद्धि चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष, तुम्हारा मोक्ष कैसा है? पूरी तरह से खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ऐसा मोक्ष पाने के लिए काय को तप कर रहे? अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए ऐसी मान्यताएं रही हैं। तो कह रहे हैं ना भावा सिद्धि ना निज गुणातिस तप तपोभिर्न युक्ते। अपने गुणों का नाश हो जाना भी सिद्धि नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा से गुणों का नष्ट हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना, वो सिद्धि है। ज्ञान स्वभाव का खत्म हो जाना वो सिद्धि है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कैसी बात करते हो? ना निज गुण हति ही, अपने गुणों का नाश करना भी सिद्धि नहीं है। तप के द्वारा अपना ही नुकसान करना कौन करेगा बताइए? ना निज गुण हति तत्तपोभिर्न युक्ते, तप के द्वारा ऐसा अपना नुकसान करना भी जमता नहीं है। फिर वास्तव में ऐसे समझो, अस्ति आत्मा, आत्मा तो है। आजकल जो लोक में मनमानी चलने लगी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आत्मा की आस्था खत्म हो गई लोगों की। एक तरह की उन्हें लगता है कि जिंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो मस्त रहो। पापा कितना समझाएं मंदिर चलो, मम्मी कितना समझाए बेटा एक बार दर्शन करो, थोड़े नियम पालो, नहीं हमको तो नहीं करना। हमारे दोस्त लोग ऐसा नहीं करते। आजकल कौन करता है? और इतनी मॉडर्निटी आ गई, इतनी आधुनिकता आ गई कि धर्म की, पुनर्जन्म की, आत्मा की शाश्वतता पर भरोसा ही नहीं है। इतना उथला जीवन हो गया कि अगर उन्हें बाहर की अनुकूलता ना मिली तो आत्महत्या तक कर डालते। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कहीं पूरी होती ना दिखी, बेमौत मर जाते हैं। अरे भाई, अगर तूने दिन धर्म को समझ लिया होता तो ये बातें आराम से समझ में आ जाती।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य संत श्री